हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का आप लोगों को इंतज़ार था। आपका एग्ज़ाम कल 25 मार्च को होने जा रहा है, CQP 12 और CQP 11 का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस थे और काफ़ी महीनों से तैयारी कर रहे हैं वो लोग। और वे मॉक भी लगातार दिए हैं, सिलेबस को कंप्लीट किए हैं और वो रिवीजन वगैरह सारी चीज़ें उनकी कंप्लीट है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी पढ़ रखा है, जो भी चीज़ें आपने मॉक के थ्रू पढ़ाई की या कहीं भी पढ़ाई आपने की है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े थे, जो भी कुछ आपने अपने नॉलेज में गेन किया इस एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी है। उसको लेकर के ये मत सोचिएगा कि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन कभी जो 100% कंप्लीट नहीं होती है। तो जो कुछ आपने पढ़ा वो काफ़ी है, आप उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अब 24 घंटे से कम बचे हुए हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब कि क्या क्या आपको करना है। सबसे पहली बात है कि एग्जाम सेंटर की बात अगर की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट आप देखते होंगे कि वो एग्जाम सेंटर पे काफी लेट पहुंचते हैं। आप नीट के एग्जाम में देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, देख रहे हैं कि कोई, अब लोग करते क्या कि अब सोचते हैं कि भी तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि जो भी आपका एग्जाम का टाइमिंग है उससे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे पहले आप निकलिए, कम से कम 2 घंटे अपने पास रखिए। जाकर के अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बना रखा होगा तो वहां जाके पढ़ लीजिएगा। तो एग्जाम सेंटर पर जो है विद इन टाइम पहुंचना है, एकदम जान लीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के पेपर छूटता जान लीजिएगा। साल में एक बार एग्जाम आता है, तो इसको जो थोड़ा सा इसके लिए सिंसियर होइएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंटर पर टाइम से पहुंचना है, जो भी उसने प्रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दे रखा है। दूसरी चीज़ है कि आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, तो उसके अंदर सारे जो है इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि क्या पहनना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। लेकिन दो चीज़ें अब मैं बता दे रहा हूँ, उसको मत भूल जाइएगा। सबसे पहली बात ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसको साथ में ले जाना है, साथ ही साथ उसके साथ ओरिजिनल एक आईडी ले लीजिएगा जो वहाँ पे मेंशन है। तो ओरिजिनल आईडी एडमिट कार्ड दोनों साथ में लेके जाइएगा। और दो फोटो भी आप ले लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपकी आईडी से आपका फेस मैच नहीं करता है, तो कम्युनिटी क्या करती है कि दो फोटो आपका ले लेती है, एक फॉर्म भराती है। तो दो फोटो भी अपना एक्स्ट्रा अपने पास रखे रहिएगा। बाय द वे, हालांकि लगता नहीं है लेकिन उसको जो है एक बार जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका ही रहेगा एडमिट कार्ड और आपकी ओरिजिनल आईडी। ठीक है, ओरिजिनल आईडी आपको लेके जाना है। तीसरी चीज है, देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं कि रात भर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पेपर के दिन पूरी रात पता लगा कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक दिन में देखिए अब कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी 4 6 महीनों की होती है, तैयारी एक 24 घंटे या 10 घंटे की नहीं होती। तो अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप 10 घंटे या 5 घंटे में आपकी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपका और पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको खूब अच्छे तरीके से 7 से 8 घंटे की आपकी स्लीप लेनी है, सो के जाना है, क्योंकि बात समझे, क्योंकि पेपर आपका क्या है, थर्ड मीटिंग में है। इसलिए आपको सोने में कमी मत करिएगा कि पूरी रात आप जग रहे हैं। तो जगने की जरूरत नहीं है, आराम से अच्छे से पूरी नींद लेके आपको जाना है। सबसे पहली बात ये भी आपने दिमाग में रखिएगा। चौथा पॉइंट मैंने लिख रखा है कि रिवीजन। देखिए, अब कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ और चीज, नई नई चीजें याद करना स्टार्ट कर देते हैं, तो न्यू टॉपिक या कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो याद नहीं रहता है। बात समझ में आएगी नहीं। तो जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने पढ़ाई पढ़ाई के दौरान कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे, तो उसी को रिवाइज करिएगा। जो कुछ बनाए हो, बात समझ में आएगी नहीं। तो न्यू टॉपिक पे आप ध्यान नहीं देने वाली बात है, इसमें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, इसका सिर्फ लॉस हो जाएगा। तो जो पढ़ा उसी को रिवाइज करिएगा, बाकी कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीस पांचवी चीज ये कि पेपर पैटर्न की बात की जाए, जैसा आप जानते हैं कि CQP 11 की अगर हम बात करें तो उसमें कंप्यूटर GS इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं और पूरा पेपर उनका मिक्स रहता है। तो वो लोग जहां जहां पे कंप्यूटर GS इंग्लिश के क्वेश्चन दिखेगा ना एक बार में, तो पूरा जल्दी जल्दी वो कर दीजिएगा आप लोग। और आप जानते हैं कि आपके क्वांट में 10 क्वेश्चन पूछता है और बाकी आपका रीजनिंग वगैरह जो बचेगा उसको कर दीजिएगा। तो इनका तो CQP 11 का हमेशा का जो पेपर अभी तक देखा गया तो मिक्स आता है। लेकिन अगर हम CQP 12 की बात करें पेपर में, तो लैंग्वेज का जो सेक्शन अलग से आता है और बाकी जो क्वांट है, रीजनिंग है, DI के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो है मिक्स अप करके होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आपको जो लास्ट 3 मॉक दिया था वो मिक्स करके दिया हुआ था। तो मिक्स की प्रैक्टिस हम लोग आपको करा दिए हैं। तो वहां से आप तो सारी चीजें सीख ही गए होंगे। कितने नंबर आप क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर मैं CQP 12 की बात करूं तो आप देखिए, पिछली बार 22 क्वेश्चन क्वांट से था, 18 रीजनिंग से थी। यही मान के चलिएगा कि 20 से 25 के अराउंड बीच में ही जो आपका क्वांट रहेगा।
और 15 से 20 के बीच में आपकी रीजनिंग रहने वाली है। और DI 10 रहेगा। ओवरऑल 50 क्वेश्चन ये रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज होने वाला है। तो इस तरह से आपका पैटर्न होने वाला है। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सर सिलेबस पिछली बार कहीं आउट ऑफ सिलेबस पेपर क्वेश्चंस ना पूछ ले NTA। देखिए 2023 में उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने 24 में जो प्रिपरेशन कराई थी, एग्जाम की जो तैयारी कराई थी आप लोगों को, वो हम लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ाया। पूरा सिलेबस पढ़ाया, एक एक टॉपिक, जितने 18-19 टॉपिक थे, जितना जितना कि सिलेबस CQP 11 का वो सारा सिलेबस था। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ाई, लेकिन पेपर किससे आया? जो टॉपिक NTA ने मेंशन किया था। तो 2024 अगर ध्यान में रखा जाए, NTA ने अगर उस चीज सिलेबस को देख करके पेपर बनाया है, शायद एक आध क्वेश्चन एवरेज वगैरह से पूछा था, लेकिन सारा का सारा पेपर आपका सिलेबस के अंदर से आया है। तो तो वैसे तो हम नहीं कह सकते कि 25 में आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। अपने मन से कुछ भी बोल देना ऐसा ऐसा नहीं होता है। एक जिम्मेदारी है, अगर आपने जो सिलेबस दे रखा है उससे बाहर आप पेपर बनाते हैं तो यह आपकी गलती है। अगर आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है और मान लेते उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन दे देता है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन दे देता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग हम लोग NTA को क्लेम करेंगे इसके लिए। भाई आपने पेपर बना के सिलेबस कुछ दे रखा, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आप बनाए हैं, तो 10, 20, 5 5 हज़ार जो भी स्टूडेंट्स होंगे सारे लोग क्लेम करेंगे। और या उनको दो चीज़ करना होगा, या तो जितने भी आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आए सबकी सेम मार्किंग करें हो, या तो फिर आप फिर से एग्जाम कराइए। ये कोई बात थोड़ी है कि आप कुछ भी दे देंगे पेपर में, पढ़ा सिलेबस कुछ रहेगा, आप पेपर कुछ बना के दे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो स्टूडेंट जो है, अब आज का स्टूडेंट जानते हैं कि एक्टिव हो चुका है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर जो है, जो सिलेबस उसी अकॉर्डिंग पढ़ के वो जा रहा है। बात समझ में आएगी? हालांकि मैंने बता भी दिया कि दो तीन, अगर एक दो तीन क्वेश्चन बाहर आ रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसमें एडवांस ला के आप ऐड कर दोगे और कुछ भी चीज़ प्रोबेबिलिटी और वो सारी चीज़ें ला के ऐड कर दोगे, तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, तो फिर इसको तो भाई क्लेम करने का बनता ही है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, अगर आता है तो फिर इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे क्लेम करने के लिए। क्वेश्चन अगर था पॉइंट 7 क्या है? एग्जाम का लेवल। तो एग्जाम का लेवल के आपने देखा कि पिछली बार भी NTA ने, अभी अब इस बार जो नोटिस डाला है NTA ने, एग्जाम के लेवल के ऊपर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि सेम 2024 का पैटर्न रहेगा, जिस हिसाब से 2024 में पेपर पूछा है उसी हिसाब से जो है एग्जाम का लेवल होने वाला है। तो 2024 का पेपर आपने, 2024 का पेपर आपने देखा ही है। वो आपने ये भी देखा है कि उन्होंने टाइम कम किया है। जब टाइम भी कम किया है तो जो दो 2024 के एग्जाम का लेवल है, तो जाहिर सी बात उससे लेवल बढ़ाएगा तो नहीं। टाइम कम तो लेवल बढ़ाएगा क्यों? लेवल तो घटना चाहिए, टाइम कम है तो मान के चलिए कि वो लेवल का जो अपनी जो तैयारी करिए आप, वही 2024 का पेपर जो आया है उसी के इर्द गिर्द आपका जो है एग्जाम का लेवल होने वाला है। तो इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और एंजाइटी नहीं होना बहुत ज़्यादा, कि घबराहट नहीं लानी अपने अंदर। बहुत से लोगों की तैयारी अच्छी होती है, पेपर में जाते हैं खराब कर देते हैं कि अरे अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए जो कुछ होने वाला था वो हो गया, सारी चीजें आपको दे दी गई हैं। हमारी तरफ से जो भी कुछ था हमने आपको दिया, हमारी कोशिश थी, जैसे हमने आपसे कहा कि हम 9 टॉपिक्स आपको देंगे, हमने 9 टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया, लेटेस्ट में आपको दिया, कुछ कुछ मॉक के फॉर्म में दिया, कुछ प्रैक्टिस दिया मैंने। 2.5 2.5 घंटे की हम लोगों ने आप लोगों को सारे सिलेबस के चैप्टर वाइज PYQ दिया। हम लोगों ने आपको पूरा PYQ कंबाइन करके दिया। हम लोगों ने आपको पूरी DI फ्री में दी। तो हमने काम नहीं किया, हम फालतू को बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, हम उतना कंटेंट लेके आए, बेहतरीन कंटेंट लेके आए कि जिससे पढ़ करके आप जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाए। रोज रोज नहीं लाए, उतना ही लाए जितना कि आपका हो जाए, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत कराए। आपकी आपका पेपर 90 मिनट्स में जब जैसे किया, तुरंत हम लोगों ने आपके लिए 30 मॉक दे दिया। 30 मॉक आपको किया, भाई 30 मॉक से आप प्रैक्टिस करिए। अब मॉक आपने दिया है अच्छे से, तो वहां से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। अब आप जाएंगे जब पेपर देने ना, आप उस जो जो 30 मॉक है ना, उसका आपको बेनिफिट मालूम चलेगा एग्जाम के अंदर। जो बिना मॉक के जाएंगे और जो मॉक देकर जाएंगे, आप देखिएगा कितना डिफरेंस आएगा। मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट थे जो 1.5 घंटे के 90 मिनट के पेपर को 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कर दे रहे हैं। जब लगातार 15 मार्क के बाद गए तो उनका पेपर 10 मिनट 15 मिनट पहले हो गए। तो यही चीज यहाँ पे होने वाली है। तो आपका टाइम को लेकर का तो आपको फिक्र करना, टेंशन लेना जरूरत ही नहीं है, वो माँ के थ्रू आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया है। तो यही सारी चीजें बतानी थी, जो आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कि सर सिलेबस आउट ऑफ आएगा तो क्या करना होगा, एग्जाम का लेवल क्या होगा, है ना, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ जो बेसिक चीजें जो बहुत से लोग नहीं करते हैं, रात भर जगने वाले हैं, उनसे बस साफ साफ कह दे रहा हूँ, पेपर आपका खराब हो जाएगा, सोना
अच्छे से सो के जाना, नया टॉपिक मत पढ़ना, रिवीजन करना। मैंने आपको बताया जो कुछ पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया कि एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ओरिजिनल आईडी जरूर, दो चीज़ें मत भूलिएगा, बाकी तो चल जाएगा। एग्जाम सेंटर पर आपको एक डेढ़ घंटे पहले पहुंच जाइएगा, नहीं तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और जो कि आपको बताना था। और आपने जो पढ़ा है मैंने पहले ही बताया कि जो चीज़ आपकी तैयारी है, जितना आपने पढ़ लिया है उस पर अपना बिलीव बनाए रखिए। बहुत है, बहुत अच्छा, बहुत हार्ड पेपर नहीं होने वाला है यार, इजी पेपर आएगा। क्या पूछेगा, क्वांट, रीजनिंग, डीआई, साथ में लैंग्वेज, पढ़ाई सब कुछ। इंग्लिश वालों की इंग्लिश अच्छी है, हिंदी वालों की हिंदी अच्छी है। आराम से करके आना, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना, बहुत ज़्यादा तुक्का मारना मत। ये भी जाने, बहुत से लोग क्या करते हैं, देखिए वहां पे गेस वाले क्वेश्चन वहीं पे करना जहाँ पे 50-50% का गेम होगा। और देखिए क्वांट में कुछ चीज़ और बता, 50-50 पर वहां पे टिक करना। क्वांट में देखिएगा यूनिटरी मेथड ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं जब बड़ी कैलकुलेशन में डीजेस को फोकस करिएगा, यूनिटरी मेथड को फोकस, लास्ट डिजिट का फोकस करिएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये सारी जो छोटी छोटी कैलकुलेशन की चीजें हैं इसको फोकस कर, किसका मल्टीपल हो सकता है आंसर, इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, सब अप्लाई करेंगे तभी आपका पेपर जल्दी होगा। और पेपर को पढ़ने जल्दी जल्दी कोशिश करिएगा, डीआई को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना। और कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आप ऐसा मत करिएगा किसी क्वेश्चन, मान ले आपको कोई क्वेश्चन फंस गया, तो अगर फंस गया तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक राउंड पूरा घूम जाना है, वेस्ट नहीं, पीछे नहीं करना। जब एक राउंड घूमोगे 10-15 मिनट बच जाएगा। अगर आपने अपने क्वेश्चंस को ईगो पे लिया, हो सकता है कि मान ले कोई, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ही गलत हो, आंसर ही गलत हो, और आप जो है लगातार उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर आ ही नहीं रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप जो है कि क्वेश्चंस को जो है लगातार उस पर लगा रहे हैं और आप उस पर 10 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे देंगे, 10 मिनट आपका लॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका है। बात समझ में आएगी नहीं? तो क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना अपने, जितना भी आएगा करके आ जाए, नहीं आ रहा छोड़ दो। 4 क्वेश्चन मेरा, 4 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 22 क्वेश्चन अगर मान लो मैथ में आ रहा है, हमको 4 नहीं आ, तो 18 करके आओ, नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा। कुछ लोग कहते हैं दिमाग तुक्का ही मारते चले जा रहे हैं, नहीं, जितना भी करके आएगा एग्जैक्ट करके आएगा। पेपर टफ आएगा कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी आएगा कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो पेपर पे डिपेंड करेगी कट ऑफ। बात समझ में आएगी नहीं? तो जो कुछ है इसी तरीके से ध्यान देना, बताना कि क्वेश्चन को लेकर के आप अटकना मत किसी क्वेश्चन पे एक बार जा करके, है ना, कि फंस गए तो उसी में लगा ही रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान देना है। जो एक बार में आएगा करके आगे बढ़ना है लगातार, क्योंकि 90 मिनट पता नहीं चलेगा आपको 90 मिनट्स कब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होता 90 मिनट्स। बात समझ में आएगी नहीं? तो ठीक है, यही सब सारी चीजें हैं, और हम लोगों से जितना हो सका हमने आपको दिया, और जितनी हमारी कोशिश थी हमने आपको प्रोवाइड किया, आप लोगों ने भी अच्छे से देखा है। और आई होप कि सारी चीज़ें अच्छी जाएं, कल का पेपर आउट ऑफ सिलेबस ही ना है, सारे चीज़ें सिलेबस से आए, और जो कुछ पढ़ाया गया है उसी में से आपका पेपर आए। हम तो यही प्रे करेंगे, है ना। और आप लोगों का पेपर बढ़िया से बढ़िया पेपर आपका जाए। और बस यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो ठीक है फिर, और मिलते हैं फिर हम लोग एग्जाम के बाद, फिर देखेंगे कैसे कैसे पेपर ऊपर रहा। आप लोग उसको थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरह आपका कितना आपका अटेम्प्ट हुआ, कितना नहीं हुआ, सारी चीज़ें आप एक बार कमेंट में जाकर मेंशन करिएगा। और रिलैक्स होके जाइए, तो पेपर दीजिए, और मेहनत किए हैं तो जाहिर सी बात है पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। ठीक है फिर, तो कल के एग्ज़ाम के लिए सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।